नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार फर्जी मदरसों को लेकर एक्शन में है। जांच में पता चला है कि ये मदरसे सरकार से अनुदान तो ले रहे थे, लेकिन पढ़ाई के नाम पर इन मदरसों में कुछ भी नहीं था। यहां तक कि कई मदरसे तो कागजों में ही संचालित थे। मध्य प्रदेश में गैर मान्यता मदरसों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, श्योपुर में 56 फर्जी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन मदरसों में ऐसे हिंदू बच्चों के नाम पर कई सालों से सरकारी अनुदान लिया जा रहा था, जो वहां पढ़ ही नहीं रहे थे। उनकी या तो पढ़ाई वहां से पूरी हो चुकी या वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में संचालित सभी शासकीय और निजी मदरसों व शिक्षण संस्थानों की जांच की जा रही है, जिसमें सामने आया कि श्योपुर जिले के 80 मदरसों में से 56 संचालित ही नहीं थे। उनमें किसी तरह की कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं हो रही थी, फिर भी इन्हें सरकारी सहायता मिल रही थी। मंत्री उदय प्रताप ने बताया कि सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जहां ये संस्थाएं चल रही हैं वहां बच्चे हैं या नहीं, और वहां किसी तरह की कोई अनियमितता की स्थिति तो नहीं है। ऐसे मामले प्रदेश के कुछ जिलों से सामने आए, जिनमें से श्योपुर भी एक जिला है। हालांकि शासन ने 7-8 महीने पहले से इनको मिलने वाली सरकारी सहायता रोक दी थी और अब इनकी मान्यता रद्द कर दी है। बता दें कि राज्य के 1505 मदरसों में 9427 बच्चों के इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसके बाद अब मदरसों के साथ मिशनरी आश्रम और एनजीओ की जानकारी एकत्रित की जा रही है। आपको बता दें कि एमपी में मुख्यमंत्री बनने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आए थे। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी, किसी भी तरह का ऐसा कोई फर्जीवाड़ा यदि होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब एमपी में मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है, जिसके बाद मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। मोहन सरकार के एक्शन को कांग्रेस भी राजनीति करार दे रही है। तो जिस तरह से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही शिक्षा को लेकर और प्रदेश में फर्जीवाड़े को लेकर एक सख्त रुख अपनाया जा रहा है और साफ कहा गया था मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कि इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं, इसको लेकर सरकार सख्त और कठोर कार्रवाई करेगी। और अब जिस तरह से श्योपुर में ये 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, हालांकि 6-7 महीने पहले इसकी सरकारी सहायता रोक दी गई थी, लेकिन अब इनकी मान्यता ही रद्द कर दी गई, क्योंकि ये मदरसे कई सालों से वहां पर जो बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, और उसमें कई हिंदू बच्चे भी थे जो पढ़ भी नहीं रहे थे, लेकिन उनके नाम पर सरकारी अनुदान लगातार लिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार की तरफ से एक सख्त कार्रवाई करते हुए इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाटिल जी। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा को बेहतर वो जानते हैं कि आखिर कहां पर किस तरह से कमी रहती है। जैसे ही मुख्यमंत्री बने, सख्त लहजे में भी कहा था ऐसे फर्जीवाड़े आप प्रदेश में नहीं होंगे, और शुरुआत हो गई है। पहले इनकी सहायता राशि रोक दी गई थी और अब इनकी मान्यताएं खत्म कर दी गई है 56 मदरसों की। बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, हम लगातार देख रहे हैं, हम लगातार इस विषय पे बात करते भी रहे हैं कि जब से प्रदेश के मुखिया बदले हैं और डॉक्टर मोहन यादव, उनका कार्यशैली जो है वो अलग है। एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ साथ वो बहुत कड़े और कठोर फैसले भी लेते हैं जब वो ज़रूरत आती है। देखिए, ये जो मान्यता ख़त्म करने की बात है, आज से 5-6 महीने पहले भी इन मदरसों पे कार्रवाई हुई थी, जब ये देखा गया था कि कई इसमें से जो है जहाँ पे अनुदान जाता है वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स नहीं है, किसी तरह का कोई एजुकेशन रिलेटेड वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। तो लगातार जो है ये कार्रवाई सरकार की हम देख रहे हैं वो चल रही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए कल मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग का पूरा जो है एक तरह से उन्होंने उसका अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी।
उन्होंने पूरी जो इश्यूज है उससे रिलेटेड बात की और उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि इन मदरसों का जो है 56 मदरसों का इनके मान्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की जो शिकायतें भी आ रही थी और अगर इसको राजनीतिक रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए लगातार जहां भी गड़बड़ी नजर आ रही है हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार उसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले जबलपुर में भी उन्होंने कार्रवाई की थी जब बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जब बच्चों के जो बुक्स और फीस और इस तरह की अनियमितताओं की जब शिकायतें आ रही थी तो वहां भी उन्होंने कार्रवाई की थी। तो जहां भी गड़बड़ी की शिकायत और इस तरह की बातें सामने आ रही, हम देख रहे हैं लगातार जो मोहन सरकार है वो कड़े कार्रवाई कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री इस बात को अंडरलाइन भी कर रहे हैं और अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि जहां जरूरत पड़े वहां आप कड़ी कार्रवाई करिए। केवल मदरसों पे कार्रवाई हो, हमें ऐसे इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। वो लगातार ऐसी एजुकेशनल, कल हमने देखा कि कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में हादसा हुआ था बेसमेंट में राव आईएएस इंस्टीट्यूट का, तो मध्य प्रदेश भोपाल में भी कुछ जो बेसमेंट में संचालित होते थे वहां भी उन पर भी कार्रवाई हुई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई जहां भी गड़बड़ी उनको आशंका लगती है वहां पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई कार्रवाई हो रही है। लेकिन समर सिंह जी, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो मदरसे जो फर्जीवाड़े के तौर पर चल रहे थे, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि इस पर राजनीति हो रही है? स्वागत करना चाहिए ना आप लोग इस तरह की कार्रवाई का। तो जी बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षा है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर कांग्रेस हमेशा से ही गंभीरता से हम लोगों ने इसको शुरू पिछले 60 सालों में लिया है। और जहां तक की बात है कि जो भी छात्र पढ़ते हैं वो किसी भी प्रकार के संस्थान हो, वो एक मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, क्योंकि वही जो बच्चे हैं आने वाले भविष्य की नींव रखेंगे इस देश की। जहां तक की बात है मदरसों पे जो कार्रवाई हो रही है, इसका समर्थन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि अगर उनके पास मान्यता नहीं है और उनके पास में अगर एफिलिएशन नहीं है, वहां पर छात्र नहीं है, तो बिल्कुल ये रद्द होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होकर पूरे शिक्षा को पूरी ना वाइडर एंगल में देखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सरकार को सरकारी स्कूलों की हालत हमको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर नर्सिंग घोटाले जैसे घोटाले ना हो कि फर्जीवाड़े तरीके से कोई नर्सिंग कॉलेज चले, ये भी इन सब चीजों को देखने का, इन सब पे निगरानी रखने का जो कार्य है वो भाजपा सरकार का है, मध्य प्रदेश की सरकार का है और ये तुरंत करना चाहिए। जहां तक की बात है मदरसों को इतना हाईलाइट किया जाता है क्योंकि वो एक चुनावी मुद्दे के समान हम लोग उसको देखते हैं कि भाजपा की जो पूरी बैकग्राउंड की अगर बारे में बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम के अलावा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। जिस तरह से आप लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, जिस तरह के आपका बयान सामने आता है, ऐसा लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी पर कार्रवाई हो रही है और आप उसको भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही इस बात के लिए समर्थन किया इस चीज का कि अगर नहीं समर्थन किया, लेकिन उसके बाद आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है ना आप इसको भी हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम का रंग तो जो है वो बीजेपी देती है। हम तो सिर्फ उन सब चीजों को जनता के सामने रखना चाहते हैं कि क्यों एक वर्ग विशेष के लिए शिक्षा जो है गंभीर मुद्दा है और इसको समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। भले वो कोई मिशनरी स्कूल हो, कोई आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल हो, चाहे वो आपका मदरसे हो, तो सभी पर को एक नजर से देखने की यहाँ पर आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा एक गंभीर मुद्दा है इसलिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है एक नजर ये होनी चाहिए कि जहां पर गड़बड़ी है वो चीज बंद होनी चाहिए। आप एक चीज को डिफेंड करने के चक्कर में आप दूसरे की जगह नाम लेंगे, मुझे लगता है ठीक है, गड़बड़ी जहां उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई का स्वागत होनी चाहिए। ठीक है शिवम शुक्ला जी, कार्रवाई आप कर रहे हैं, इसका स्वागत तो कर रहे हैं समर सिंह जी, लेकिन बड़ी चतुराई से ये भी कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग पर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी सदैव ही इस प्रकार के जो विधि सम्मत निर्णय लिए जाते हैं उन पर इसी तरीके से राजनीति करने का प्रयास करती है। जाहिर तौर पर इनके पास एक अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा वोट बैंक है जिसको इन्हें तुष्ट करना होता है, उस खातिर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। जबकि वास्तविकता में धरातल पर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस प्रकार के विषयों की जांच कर रही है, जहां पर जो एक शिक्षा का एक बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए उसका अगर प्रोसीजरल फॉलो नहीं हो रहा है तो पूरी तरीके से सरकार वहां पर इंश्योर करने जा रही है कि इस प्रकार के संस्थानों को मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में चलने की इजाजत न दी जाए ताकि छात्रों के बेहतर भविष्य के निर्माण में यह रोड़े उत्पन्न न कर सके।
तो यह हमारी सरकार का एक बृहत्तर दृष्टिकोण है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, मजहब, परंपरा की शिक्षा को आगे बढ़ाते हों, लेकिन छात्रों के भविष्य का जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने इंटेंट में प्रदर्शित किया है कि हम छात्रों के भविष्य को किसी भी रूप में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे और पूरी तरीके से हम इंश्योर करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतरता के साथ आगे बढ़े। ठीक है, वाकई। लेकिन एक सवाल ये जरूर उठेगा, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सरकार बीजेपी की यहां पर रही है और मुझे उम्मीद थी शायद कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यह मुद्दा ना उठाकर इसमें कुछ दूसरा ही पैच लाने की कोशिश की कि इतने लंबे सालों से अगर यहां पर गैर मान्यता प्राप्त और जो इस तरह के फर्जीवाड़े चल रहे हैं, पहले कार्रवाई क्यों नहीं? ये भी वाकई सवाल उठी। लेकिन ठीक है, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब मोहन सरकार इस पर कार्रवाई करी तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए। मुक्ता जी देखिए, ठीक है मुक्ता जी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि सर शायद समर सिंह जी ये जरूर बात करें कि देखिए 2003 से तो बीजेपी की सरकार है, अगर ये फर्जीवाड़ा हो रहा तो बीजेपी की सरकार में हुआ था, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? लेकिन ठीक है, अब मोहन सरकार वाकई मजबूती के साथ काम कर रही है तो स्वागत जरूर करना चाहिए। लेकिन आखिर कांग्रेस क्यों इसमें भी हिंदू मुस्लिम रंग लाने की कोशिश करी कि एक विशेष वर्ग के संस्थान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बाकी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हुई, स्वागत कीजिए, जहां गड़बड़ी होगी वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन इसको इस तरह से विशेष वर्ग से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? भागीरथ जी, लगातार जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक जो रहा है, परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ में रहा है, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो लगातार कांग्रेस ने इस बात को उठाया है कि बीजेपी, आपको ध्यान होगा लोकसभा के दौरान जो है लगातार ये बात आ रही थी कि बीजेपी अगर पावर में आएगी तो संविधान बदल देगी, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, और लगातार हिंदू मुस्लिम की बात जो आ रही थी। देखिए, लगातार ये बातें तो आ रही थी और कांग्रेस ये मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि मोहन सरकार के इस फैसले को केवल इससे न देखा जाए कि मदरसों पे कार्रवाई हुई है। देखिए, गड़बड़ी मिली है, मदरसों में मिली है तो कार्रवाई हुई, ऐसी ही कार्रवाई जबलपुर में भी हुई, ऐसी ही कार्रवाई अन्य जगह भी होती आ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि मोहन सरकार इस तरह की गड़बड़ियों पे ठोस कदम उठा रही है। इसको इस रूप में देखिए, हिंदू मुस्लिम करके हमें नहीं देखना चाहिए। आखिर इन पे कार्रवाई पहले भी हुई थी, मान्यता अभी रद्द हुई, यानी एक प्रोसीजर था जो फॉलो किया जा रहा था, प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम इसमें हमें नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल समर सिंह जी, देखिए अगर कुछ और गड़बड़ियां कहीं होती संस्थान में तो आप पूरी मुखरता के साथ आप सरकार को घेरते हैं, आप कि आखिर सरकार की नजर से कैसे बच गया ये फर्जीवाड़ा और सरकार इसको पकड़ क्यों नहीं पाई, पूरी तरह से आप सरकार को घेरते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई, आप सरकार को ना घेर कर एक बहुत डिफेंसिव मोड में, एक बहुत ही हल्के साइड में कह रहे हैं ठीक है स्वागत करते हैं, लेकिन बाकी दूसरी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए। उतनी मुखरता के साथ आप इस फर्जीवाड़े को सामने लेकर नहीं आ रहे, उतनी मुखरता के साथ इस फर्जीवाड़े को लेकर आप सरकार को नहीं घेर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ मामला इसलिए है। देखिए, बात मुखरता से किसी भी मुद्दे को उठाने की यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो मैंने पहले से संबंधित है, उन छात्रों से संबंधित इस देश की नींव रखेंगे आने वाले समय में, और वो किसी भी प्रकार के एक संस्थान में पढ़ते हैं, भले वो मुस्लिम समाज द्वारा संचालित हो, हिंदू समाज द्वारा संचालित हो, क्रिश्चियन समाज द्वारा संचालित हो, लेकिन वो जो है अगर वहां पर अनियमितता है तो उनका बिल्कुल हम लोग समर्थन करते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जहां तक की बात है कि इसको पॉलिटिकली प्रोवोक्ड डिसीजन हम इसलिए बता रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, ये वहां नहीं जाती जहां पर स्कूलों में पानी भरा हुआ है, मच्छर बैठे हुए हैं, वहां नहीं जाती जहाँ की दीवार गिर रही, जहाँ की छत गिर रही है, वहां नहीं जाते कि इनके ही आरएसएस द्वारा संचालित शिशु मंदिरों के अंदर जो अनियमितता चल रही है उनको ये लोग नहीं देखते हैं। ये देखते कहाँ पर है, एक वर्ग विशेष की चीजों को देखते हैं। इसलिए इसके साथ में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो है एक चश्मे से, एक आंख से देखने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश की सरकार को, जो शैक्षणिक संस्थान है उनको, ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ठीक है शिवम जी, देखिए अभी भी समर सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ एक खास चश्मे से आप लोग देख रहे हैं, विशेष वर्ग के ऊपर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी उन्होंने गिनाया बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहां पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे जनता को? हालांकि मोहन यादव कई बार कह चुके हैं या अनियमितताओं को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं और किसी विशेष वर्गों के ऊपर लेकर हम कभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना कभी करेंगे। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों से भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अभी भी यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, वो लगातार यही आरोप लगा रही है। सिमर सिंह जी यही कह रहे हैं कि आप जी बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप ही का सवाल ले रहा हूं, जोड़ दीजिए। अगर आप जैसे एक कोई कार्रवाई कर रहे हैं किसी संस्था
संस्थानों पे जो कि फर्जी तरीके से चल रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त है, तो उनको आपको एक वर्ग विशेष की जगह, अगर आप एक सभी को अगर साथ में लेके चलने का आपका नियत है, तो आप मदरसों के साथ में वो संस्थान भी जोड़ते जो कि अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। तो हम एक वर्ग विशेष को जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये समस्या हमेशा आएगी, ये प्रश्न आपके साथ हमेशा आएगा। आप इसके अंदर वो कोचिंग वो संस्थान भी जोड़ें जो कि मद लेकर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अब वो संस्थान जोड़े जहां पर बच्चों को ठीक है समझ जी, ये सवाल ले लेता हूँ शिवम जी, मैं ले लेता हूँ शिवम जी से ले लेता हूँ, लेकिन समझिए मैंने वही कहा ना कि जब किसी कहीं पर एक कार्रवाई हो रही है मदरसों पे, तो आप लोग उस तरह से मुखरता से सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग ये नहीं कह रहे कि हाँ ये गलत हुआ, इसके पीछे जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो लंबे समय से इस तरह के फर्जीवाड़ा कर रहा है उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मुखरते से आप उनके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाकी संस्थानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े चुपके से शिवम जी, जिस तरह से उन्होंने ये उठाया कि सिर्फ इसी में क्यों, बाकी संस्थानों को मिलाकर भी कार्रवाई कर लेते, थोड़ी सी इनको राहत मिल जाती, संतुष्टि मिल जाती कांग्रेसियों को। बात कांग्रेस की नहीं है, पूरे समाज को और सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर संतुष्टि मिलती। ठीक है शिवम जी, जवाब देखिए, सबसे अव्वल बात यह है कि कांग्रेस इस विषय में भी किन संस्थानों की बात कर रही है जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मध्य प्रदेश में जितने भी इस प्रकार से अनैतिक रूप से अथवा जो तय मानक है उनके अनुरूप नहीं चल रहे संस्थान, उनके ऊपर समय अनुसार कार्रवाई हो रही है और उसी पूरी प्रक्रिया के तहत मदरसों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मदरसों की कार्रवाई पिन पॉइंट करके नजर आ रही है, क्योंकि उससे इनका विशेष प्रेम है। इन्होंने अपनी ग्रांट, अनुदान और बाकी चीजें अपने शासन काल के दौरान इस प्रकार के तत्वों को संरक्षित और पोषित 20 साल से आप भी दे रहे थे। अरे समर जी, कितना शांतिपूर्वक मैंने आपको सुना, 2 मिनट का धैर्य धारण कर लीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु है, आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था मदरसों के माध्यम से देखी गई थी, हमने देखा कि कई जगह पर एक्सप्लिसिटली वहां पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। कई जगह पर जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते हैं कि एक सामान्य छात्र के भीतर जो विकसित होना चाहिए वह विकसित न होने दिया जाकर के रूढ़िवादी शिक्षा की ओर उनको प्रेषित किया जा रहा था। वहां पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उनका फॉलो नहीं किया जा रहा है। ग्राउंड के लिए जो अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्थान मानक होने चाहिए, उसका फॉलो नहीं किया जाता। उस बिना पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसमें धर्म का कोई विषय ही नहीं है। लेकिन समर सिंह जी और कांग्रेस पार्टी, जो लोग कहा करते थे कि संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो स्वाभाविक तौर पर आज जब अल्पसंख्यक संस्थानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो इनको इस प्रकार की आपत्ति हो रही है। इनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर कोई मदरसा अनैतिक तरीके से चल रहा था तो उस पर अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो उसके यह साथ खड़े हैं, अथवा उस मदरसे की आप जैसे भी चला रहे हैं, आपके पास क्योंकि आप एक धार्मिक समूह और समुदाय से जुड़े हैं, तो आप उसको संचालित करते रहिए। कांग्रेस का ये माइंडसेट है जिसका अंतर हमें समझने की आवश्यकता है। सरकार समय समय पर इस प्रकार की इनकी कार्रवाई करती रहती है। 2003 से 2024 आज है, इस दौरान हमारी सरकार ने अनेक अवसरों पर इस प्रकार के संस्थानों की पहचान की है, उन पर कार्रवाई की है और उसी का परिणाम था इसी प्रकार के एक्शंस का कि मध्य प्रदेश में चाहे साक्षरता दर की हम बात कर लें, ड्रॉप आउट रेशियो की बात कर ले, छात्रों का जो एक लिटरेसी का लेवल है उसको अपग्रेड करने की बात हो, तो इन तमाम चीजों पर हमने सफलता को हासिल किया है। तो यह तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार का आउटलुक है कि किस नियम के तहत, कौन से कायदे के तहत, और इनको इतनी आपत्ति है तो कोर्ट का दरवाजा है, सड़कें हैं इनके पास विपक्ष के रूप में प्रदर्शन करने के। लेकिन कांग्रेस कभी भी इस प्रकार के तत्वों के साथ जा करके नहीं खड़ी होगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी भावनाओं को हवा देने का काम करेगी ताकि अपने राजनीतिक निहितार्थ के लिए उनका जो एक पूरा समूह का भावना है उसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार की कोई भी मध्य प्रदेश में राजनीति अब चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता का स्टैंड एकदम साफ है कि जो शिक्षा माफिया है, जो शिक्षा को कहीं न कहीं जो एक तय मानक है उसके अनुरूप नहीं करते हैं, तो यह तमाम संस्थानों पर लगातार कार्रवाई का हमारी सरकार का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ठीक है मुक्ता जी, देखिए ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। यहाँ पर मोहन सरकार जिस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, लाउड स्पीकर को लेकर सख्त निर्देश दिए, और अब देखें जिस तरह से मदरसों पर यहां पर कार्रवाई की। जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे एक धर्म के चश्मे का एक अमली जामा पहनाना चाहती है, धर्म के चश्मे से देखना चाहती है, लेकिन सरकार की दृढ़ निश्चय है कि जो गलत है वो गलत है। अगर कार्रवाई होगी, चाहे विपक्षी पार्टी उसे धर्म के चश्मे से पहनाने की कोशिश करे, अमली जामा पहनाए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मोहन यादव इसको लेकर बिल्कुल सेटल है और दृढ़ निश्चय है उनका कि उनके राज में कुछ भी गलत नहीं होगा।
लगातार हम यही बात कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं जब से डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली, हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, दो बातें, दोनों उनका रूप नजर आता है। मैं लगातार इस बात को दोहराती रहती हूँ कि अगर एक वो सेंसिटिव मुख्यमंत्री का अपना रूप दिखाते हैं तो एक कड़े शासक का भी रूप दिखाते हैं। जहां जरूरत है कड़े कार्रवाई की, वहां वो करते हैं। कई ऐसे अधिकारियों जिन्होंने जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सही ढंग से बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव किया, तो उन पे तत्काल कार्रवाई करी, एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। और ये गड़बड़ी केवल हम, जैसा आप कह रहे हैं, लगातार हमें इसे रिलीजन के चश्मे से ना देखें। हम ये ना देखें कि मदरसों पे कार्रवाई हुई, ये देखिए कि एक संस्थान थी जहां गड़बड़ी थी। आखिर अगर कागजों में संस्थान है और आप सरकार से अनुदान ले रहे हैं तो आप पे कार्रवाई क्यों ना हो। ऐसे ही जबलपुर में भी उन्होंने कार्रवाई की थी। ऐसे अन्य जो विभाग हैं वहां पे जो गड़बड़ियां हैं वहां पे वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई समर सिंह जी, देखिए जिस तरह से मुझे लगता है आप एक अनियमितता की बात कर थे कि दूसरे संस्थानों में अनियमितता होनी चाहिए, लेकिन यहां तो संस्थान ही नहीं है। यहां तो संस्थान सिर्फ कागजों में चल रही थी। यहां पर संस्थान कागजों में चल रही थी। जो लोग वहां पर, जिनके नाम पर अनुदान लिया जा रहा था, वो वहां थे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें पूरी तरह स्वागत करके इसको ये नहीं कहना चाहिए एक विशेष वर्ग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई वहां मदरसा था ही नहीं, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। जो अनुदान दिया जा रहा है उसको खत्म कर दिया गया है। और दूसरी बात, जिस तरह से लगातार आप लोग मोहन सरकार को पहले घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनका दृढ़ निश्चय, उनकी मजबूती सामने दिखाई दे रही है, तो शायद कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे घेरना है। इसलिए इस सिंपल से मुद्दे को, जहां पर गलत हुआ उस पर कार्रवाई हुई है, इसको एक धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात कही थी कि धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कौन कर रहा है, और जहां तक बात है घेरने की, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और पूरे देश में भाजपा एनडीए की सरकार जो है वो घिर चुकी है अब तो। और जहां तक की बात है दृढ़ निश्चय जो है, तो बहुत अच्छी बात सरकार 20 साल से पहले से उनको, अगर उनकी सरकार थी तो इन सब चीजों को उनको चेकआउट करना चाहिए था। जहां तक की बात है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा, एजुकेशन को, बीजेपी को नहीं बनाना चाहिए। अपने जो हिंदूवादी लोग हैं उनके तुष्टीकरण के लिए। ठीक है समर सिंह जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कार्रवाई आपको क्यों लग रहा है एक विशेष वर्ग के ऊपर है? आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों लग रहा है आपको? देखिए, आपको क्या लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ मदरसे ही जो है गैर मान्यता प्राप्त रूप से चल रहे होंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या ये कार्रवाई गलत है जो आप कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के ऊपर है? जो मदरसा कागजों में संचालित था उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर आप इसको दूसरी तरफ क्यों जोड़ रहे हैं? सवाल प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ मदरसे ही हैं जो गैर मान्यता प्राप्त और गैर लोकतांत्रिक, माफ कीजिएगा, गैर कानूनी तरीके से चल रहे होंगे? शिवम जी ने अभी आपको जवाब दिया था कि समय समय पर हर संस्थानों पे कार्रवाई होती है। मुक्ता जी ने भी आपको बताया था कि कहां पर किस तरह से एग्जांपल भी दिया था जबलपुर का, बाकी जगह को एग्जांपल दिया कि समय समय पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन विडंबना तो वही है ना, जब नर्सिंग घोटाले की बात होती है खुलकर आप लोग सरकार को घेरते हैं, लेकिन जब मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, फर्जीवाड़ों पर कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शिवम शुक्ला जी, ठीक है। समर सिंह जी ने बिल्कुल अभी अपनी बात में एक जरूर ये बात कही कि पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार थी, पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं? सही है, कार्रवाई सही है, बिल्कुल सही कार्रवाई है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मेरा वही मानना है, कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि संस्थान जो भी है, शैक्षणिक संस्थान, उनको एक नजर से देखना चाहिए, एक चश्मे से देखना चाहिए। वो भले किसी भी वर्ग विशेष का मैं मुझे लगता है हम आपका स्वागत समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा इंदौर में स्वागत हुआ और उस स्वागत के बाद कार्रवाई हुई, तो मुझे लगता है ये स्वागत भी आप ऐसे ही कर रहे हैं कि स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन बड़े अनमने मन से करें। ठीक है, लास्ट कमेंट शिवम शुक्ला जी। अभी समर सिंह ने एक जरूर बात कही अपनी बातों के बीच में कि बहुत समय से बीजेपी की सरकार रही है प्रदेश में, लेकिन पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं सबसे प्राथमिक चीज समर जी आपको बहुत स्पष्टता के साथ बता दूं, देश में एकता अथवा सामंजस्य रखने के लिए जो सरकारी नियम है, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, उसको ताक पर नहीं रखा जा सकता है कि किसी वर्ग की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हम तमाम सामाजिक वर्गों को, तमाम धार्मिक समूहों को अगर शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं प्रशासकीय तंत्र के रूप में न्यूट्रलिटी के साथ देखते हैं। आप बताइए कि कौन से अवसर पर किस संस्थान के ऊपर कार्रवाई? कल एमपी नगर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में तमाम कोचिंग संस्थानों की, इंदौर में तमाम कोचिंग संस्थानों पर जांच की गई, तो वहां पर कौन सा धर्म, जाति, समूह, मजहब देख करके कार्रवाई हुई? इसी प्रकार से अनेक अवसरों पर जो भी स्कूल कॉलेजेस जिनके ऊपर कार्रवाई होती है, फीस को लेकर के होती है, तो वहां पर कौन सा जाति, धर्म, तो उस कार्रवाई को आप साथ में जोड़िए ना, आप कार्रवाई को साथ में जोड़िए ना। मदरसे कागजों पर चल रहे हैं, कौन सा विद्यालय कागजों पर चल रहा है? अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है
कोई ऐसा तथ्यवार सबूत है तो आप उसको प्रस्तुत करिए और कहिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपकी आपत्ति का विषय सिर्फ इतना सा है कि आप मदरसों को पोषित करना चाहते हैं, आपको वोट बैंक का बड़ा जरिया उससे नजर आता है। आपको नजर आता है कि फतवे निकालने में इस प्रकार से सांप्रदायिक रूप से एक पूरे वोट बैंक के समूह को कहीं ना कहीं संबोधित करने में आपको इस प्रकार के संस्थानों के माध्यम से सहूलियत होती है, इसलिए आप उनका संरक्षण करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार न्याय व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रत्येक इस प्रकार के संस्थान पर नियमानुसार और समय समय पर कार्रवाई करती रहेगी, चाहे उससे कांग्रेस को आपत्ति हो या किसी और को। अगर आपको इस पर कोई ऐसा पहलू लगता है जिसको कहीं ना कहीं गलत रूप से किया जाए तो आपके पास न्यायालय है, आप सड़कों में जा सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है सरकार का काम भी होता है, जो भी कुछ गलत हो रहा है उसमें धर्म को अलग रख के उस पर कड़ाई से सख्ती के साथ कार्रवाई करना, और मुझे लगता है शायद अभी जो कार्रवाई हुई स्वागत योग्य। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। शिवम शुक्ला जी, समर सिंह जी, मुक्ता पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है, ये मदरसे सिर्फ कागजों में चल रहे थे, जिनके नाम पर सरकार से अनुदान लिया जा रहा था, वहां पर वो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे क्योंकि वहां पर मदरसे संचालित ही नहीं हो रहे थे। अब इस पर सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे एक धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है कि सरकार सिर्फ एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है यहां पर विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि जो कार्रवाई हुई है बहुत सही कार्रवाई हुई, इसका दिल खोलकर स्वागत करें। और जिस तरह से शिवम जी ने भी कहा, हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता थे, मीडिया पैनलिस्ट थे, कि बाकी जगह भी कार्रवाई हुई, जिस तरह से अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो कोचिंग संस्थान थी वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है जहां पर भी शिक्षण संस्थानों में गलत हो रहा हो, फर्जी वाड़ा हो रहा हो और सरकार से अनुदान लिया जा रहा हो कागजों पर, तो यहां पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और वही कार्रवाई हुई है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।